हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने 4 क्लास कर ली है। ये हमारी 5वें नंबर की क्लास है। तो इसमें हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके अंदर जो प्रमुख कवि थे, उनकी कुछ रचनाएं थी, उनका जो कालक्रम था, उनके बारे में अभी तक पढ़ा है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं थी वो भी हमने देखी है। आज इस क्लास में हम जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं है, जिनका हमारे क्या योगदान रहा था उस टाइम के हिसाब से, तो उन पत्रिकाओं के बारे में देखेंगे। उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। दूसरी बात, इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो मैं बना रहा हूं, तो आपको ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा। पीछे जो क्लासें हुई थी व्याकरण की, उनके भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं, काफी हो गए हैं, कुछ बाकी है, तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें तो ये जो कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर रह गया था एक जो रचना, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 1996 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 1996 ईस्वी सुमन राज्य की रचना है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आधा इतिहास सुमन राज्य, यानी सुमन ने आधा इतिहास ही लिखा था, इस प्रकार करके आप याद रखिए। नोट में देखिए, बौद्ध धर्म से ब्रजयान बने, यानी बौद्ध धर्म था, उस बौद्ध धर्म में हीनयान और ब्रजयान दो शाखाएं थी। तो जो बौद्ध धर्म से जो ब्रजयान बने, इन्हें ही बाद में सिद्ध कहा जाने लगा, यानी नाथ और सिद्ध, नाथ और सिद्ध, ये हम आगे पढ़ेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ये नाथ क्या थे, सिद्ध क्या थे। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। तो इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। परंतु ये जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म की शाखा है ये। बौद्ध धर्म से दो वज्रयान और हीनयान थे, वज्रयान और हीनयान, हीनयान। तो ये जो वज्रयान और हीनयान थे, उनसे क्या हुआ कि जो वज्रयानी थे, उन वज्रयानियों से सिद्धों का निर्माण हुआ था, सिद्ध है वो इनसे निकले। समझ गए। अब हम बात करें जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में। तो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, पहली जो उद्दंड मारदंड, उद्दंड मारदंड, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था और साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार आता था। इसके जो संपादक थे पंडित जुगल किशोर शर्मा है, पंडित जुगल किशोर शर्मा। 30 मई 1826, यानी प्रकाशन वर्ष है वो 30 मई 1826 है। तो ये जो तारीख है, ये तारीख भी आपको दिमाग में रखना। उद्दंड मार्ग का प्रकाशन वर्ष 1826 है, 30 मई। ये पूछा जाता है, इसका ये जो प्रकाशक है ये पूछा जाता है, ये साप्ताहिक था या मासिक था, ये और ये कहां से प्रकाशित हो। कहने का मतलब यहाँ से एक लाइन से 4-5 प्रश्न बनते। रही बात, भारत का प्रथम हिंदी पत्र था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण, मोस्ट है। उद्दंड मारदंड है वो भारत का प्रथम हिंदी पत्र था। पहले जो पत्र थे वो अलग भाषाओं में, जैसे इंग्लिश में हो गया, उर्दू, जो भी है अलग भाषा, यानी हिंदी का प्रथम, हिंदी का भारत का प्रथम हिंदी पत्र है वो उद्दंड मारदंड था। आगे, भारत का प्रथम समाचार पत्र, यानी ये तो है हिंदी का, उद्दंड मारदंड है वो भारत का प्रथम हिंदी पत्र था, और भारत का प्रथम जो समाचार पत्र था वो क्या था, बंगाल गजट था। भाषा उसकी क्या थी, अंग्रेजी थी। कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। यानी भारत का प्रथम समाचार पत्र की बात करें तब तो क्या था, भारत का प्रथम समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट, और भारत का प्रथम हिंदी पत्र था उद्दंड मारदंड, जो युगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, साप्ताहिक था, कलकत्ता से आता था, 30 मई 1826 उसका प्रकाशन वर्ष था। आगे देख, आगे बंगदूत, ये भी कलकत्ता से आता था, साप्ताहिक था, 1829 इसका प्रकाशन वर्ष है, और राजा राममोहन राय के द्वारा, राजा राममोहन राय है उनके द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था। बंगदूत, कलकत्ता, साप्ताहिक, 1829। फिर प्रजा मित्र,
प्रजा मित्र, इस प्रकार लिखा हुआ है। थोड़ा राइटिंग में थोड़ा मेरे इश्यू है। इस प्रकार प्रजा मित्र, ये भी कलकत्ता से आता था, साप्ताहिक था और 1834 इसका प्रकाशन वर्ष था। फिर है समाचार सुधा वर्षण, 1854, दैनिक था ये। दैनिक का मतलब पर डे आता था, साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार आता था। 1854 कोलकाता से था, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। बात करें भारत का सर्वप्रथम दैनिक हिंदी पत्र, अब देखिए यहां कंफ्यूजन की और स्थिति पैदा हो गई। भारत का प्रथम हिंदी पत्र की बात करें, भारत का प्रथम हिंदी पत्र की बात करें तब कौन सा है, ये उद्दंड मार्दंड। कौन सा, उद्दंड मार्दंड, भारत का प्रथम हिंदी पत्र, ये प्रथम आया था, परंतु क्या था, ये साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार आता था। अब बात करें दैनिक की, तो भारत का सर्वप्रथम दैनिक हिंदी पत्र क्या था, समाचार सुधा वर्षण। तो यहाँ जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए, यानी हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है वो उद्दंड मार्दन था, परंतु वो साप्ताहिक था। तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था वो समाचार सुधा वर्षण था। ठीक है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था जो अंग्रेजी भाषा में था। ये यहाँ पर आपको ऐसे ही लग रहा है, परंतु धीरे धीरे आगे बढ़ोगे वहां कंफ्यूजन होता है परीक्षा के अंदर, तो ये कंफ्यूजन यही आप खत्म कर लेना। फिर आया प्रजा हितैषी, 1855 ईस्वी, आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह। तत्वबोधिनी पत्रिका, 1865 ईस्वी है, बरेली से आता था तत्वबोधिनी पत्रिका। कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना काशी, ये जो काशी है इसी का नाम बनारस है, बनारस। मापासा, मापासा का मतलब क्या हो गया, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है कवि वचन सुधा, वो मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। यानी पहले मासिक का मतलब महीने से एक बार आती थी, महीने से एक बार आती, फिर इसको किया गया पाक्षिक का मतलब 15 दिन से एक बार, 15 दिन से एक बार किया गया, फिर इसको साप्ताहिक सप्ताह में एक बार किया गया, समझ गई। फिर है हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी बनारस, ये मासिक थी। ये जो ऊपर वाली है कवि वचन सुधा वो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों थी, और ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन है वो आपके मासिक थी। फिर है बाला बोधिनी, बाला बोधिनी, ये 1874 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये भी काशी से, ये मासिक है। अब देखिए आपको ये जो हरिश्चंद्र, हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनकी हमारे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल की जो शुरुआत हुई की उसको जो हम भारतेंदु युग बोलते हैं। जो भारतेंदु युग था वो एक महत्वपूर्ण युग है, तो ये भारतेंदु है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाते। तो इनके बारे में हर टॉपिक, हर एक पॉइंट हमारे को अच्छे से दिमाग में रखना है, इनसे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखो आपको मैं बताता हूं, थोड़ा यहाँ इरेज करता हूं, ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है आपको देखो समझाता हूं। हमारे सामने ये जो ऊपर वाली है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, तीनों काशी से प्रकाशित होती थी, तीनों काशी से, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया, काशी, काशी और काशी, तीनों काशी से प्रकाशित होती थी। अब बात करें इनके नामों की, तो देखो क है वा, कौवा, कौवा नाम याद रह जाएगा, कौवा, इससे क्या हो जाएगा कवि वचन सुधा, है से क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, और वाह से क्या हो जाएगा बालाबोधिनी। कौवा जो कॉफी बनती है ना वो कौवा, तो कैसे कवि वचन सुधा, है से हरिश्चंद्र मैगजीन और वाह से बालाबोधिनी, ये हो गया। अब बात करें इनके मासिक पाक्षिक की, तो ये दोनों जो आगे वाली है और वाह, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी, ये तो मासिक थी, दोनों मासिक है। अब ये रही तो ये तीनों थी, मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। तो पहले वाली है वो पहले वाली क्या थी, पहले मासिक थी,
भाई ये महीने से एक बार आती थी, फिर 15 दिन से एक बार आने लगी, फिर सप्ताह से एक बार आने लगी। और ये क्या, ये थी तो मासिक ही थी, यानी जो आगे वाला शब्द है मासिक मासिक ये तो आगे रखना ही है। और इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी इसका जो कहाँ से प्रकाशन हो रही थी वो हो गया, इनके नाम हो गए, इनका ये हो गया। अब बात करें इनके सन की, तो देखो आगे वाली रचना वो 6851 कर लीजिए आप, 6851 ये आपको याद रखना। ये आपका कोड नंबर हो गया किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र का कोड नंबर क्या हो गया, 6851। तो 1868 में पहली रचना हो गई, कब हुआ। अब जो 68 है, 68 में आप 5 ऐड कीजिए, तो 68 में 5 ऐड करते हैं आपका आता है 73। 1873 में क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र मैगजीन हो जाएगा। उसमें फिर एक ऐड कीजिए, हो जाएगा 1874। तो 1800 यानी तीनों अलग अलग आप याद रखोगे तो आप कंफ्यूजन, तो 6851। अब याद क्या करना है आपको, सिर्फ इतना से याद करना है। और भारतेंदु की तीनों पत्रिकाएं आपको याद हो गई, कब हुआ, 6851, कब हुआ, 6851, और सारा काम कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार सारी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैंने सारी जो आगे जो लेखक आएंगे उनकी रचनाएं, उनकी सन, उनकी जो पत्रिकाएं, वो जो चीजें सारी उनका मैंने एक ट्रिक के बना रखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप एक बार मेरे से पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही सरल बनाया हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास को। अब देखिए आगे बात करें हमारे, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। आगे हमारा आ गया हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद मासिक, यानी हिंदी प्रदीप है वो बालकृष्ण भट्ट। तो देखो प्रदीप बाल मैंने इस प्रकार रट रखा है, प्रदीप बाल ऐसे करते हैं तो बाल प्रदीप या प्रदीप के बाल, इस प्रकार आप सेट करके इसको देख सकते हो। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी के अंदर बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से प्रकाशन होता था। और मासिक आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी मिर्जापुर से मासिक, मिर्जापुर से मासिक। दूसरी रचना इसकी नागरी नीरद, नागरी नीरद 1893 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी मिर्जापुर साप्ताहिक। अब देखो इसका भी मैंने ट्रिक बनाया है, बद्री आना मिर्जापुर, मिर्जा, अब देखो बद्री आना मिर्जापुर, तो देखो बद्री का मतलब हो गया बद्री नारायण चौधरी, आना का मतलब क्या हो गया, आ से हो गया आनंद कादम्बिनी, और ना से हो गया नागरी नीरद, और मिर्जापुर, मिर्जापुर से इसका प्रकाशन हो रहा था, मिर्जापुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। अब पहले आनंद कादम्बिनी आई है, तो ये क्या है, ये महीने से आ रही थी भाई, महीना पहले जैसे महीना से ज्यादा होता है, फिर ये पहले महीने से जैसे व्यवस्था नहीं हुई तो ये पहले महीना से आ रही थी, फिर इसको धीरे धीरे कहा कि भाई महीना ज्यादा हो जाता है तो इसको कम किया जाए, तो फिर इसको साप्ताहिक कर दिया गया। तो पहले महीने वाली ये मासिक थी, आनंद कादम्बिनी मासिक महीने से आ रही थी, और जो नागरी नृत्य वो सप्ते में एक बार आने लगी। तो ये भी क्लियर हो गया, मासिक और साप्ताहिक। तो पहले वाली वो मासिक है, दूसरे वाली साप्ताहिक है, दोनों मिर्जापुर से आ रही थी। बद्री नारायण चौधरी इसके जो संपादक थे, और आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। अब 81-93 बस 81, सॉरी सॉरी एक बार रिलीज करता हूँ, 81-93 बस काम खत्म। तो पहले वाले की 1881 हो गया, दूसरे वाले का 1893 हो गया। तो ये हमारे दोनों ये भी याद हो गई। एक बार रिलीज कर देता हूं। आगे हमारा है भारतेंदु। भारतेंदु क्या है, भारतेंदु एक रचना का नाम है, भारतेंदु यहाँ लेखक नहीं है, भारतेंदु रचना का, सॉरी भी पत्रिका का नाम है। 1883 ईस्वी में राधाचरण गोस्वामी वृंदावन से, भारतेंदु 1883 ईस्वी राधाचरण गोस्वामी वृंदावन से प्रकाशन हो रहा था। फिर है ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1883 ईस्वी कानपुर मासिक, कानपुर से प्रकाशित हो रहा था और मासिक था। फिर आता है इंदु 1883 ईस्वी मासिक और लाहौर से प्रकाशन हो रहा था।
फिर से देखिए 16 नंबर है नागरी प्रचारणी पत्रिका। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी, 1896 ईस्वी। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास की रचना, काशी से इसका प्रकाशन हो रहा था और त्रैमासिक थी ये। कितनी थी? त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब 3 महीने में एक बार आती थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी, श्याम सुंदर दास, काशी, और त्रैमासिक। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नागरी प्रचारणी पत्रिका। 17 नंबर पर सरस्वती, ये भी मोस्ट है। 1900 ईस्वी, श्याम सुंदर दास इसके जो संपादक थे। मासिक थी, काशी इलाहाबाद से प्रकाशन हो रहा था इसका। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903, 1900 में तो ये प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था, और उसके 3 साल बाद 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी है उसको इसका संपादक बना दिया गया। तो शुरुआत में जो सरस्वती पत्रिका थी 1900 ईस्वी में जो प्रकाशन हुआ था, उस समय श्याम सुंदर दास थे और ये मासिक थी, काशी इलाहाबाद से प्रकाशन हो रहा था। और 1903, 3 वर्ष बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बन गए। तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है, और इनके बारे में पूछा भी जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का संपादक कब बनाया गया? तो 1903 से इसको संपादन बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे जो हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा है। कुछ पत्रिकाएं और रह गई है जो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम ये इतनी ही करेंगे, जो अगली क्लास होगी उसमें करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।